सड़क सुनसान थी, घने कोहरे में डूबी हुई, जो किसी जीवित छाया की तरह सड़क पर रेंग रहा था। लॉरा ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां डैशबोर्ड की हल्की रोशनी में सफेद पड़ गई थीं। ये बस एक छोटा सा सफर होना था, सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव उसकी दादी के घर तक। लेकिन कहीं न कहीं वह गलत रास्ते पर मुड़ गई थी और अब एक अनजान घने जंगल की सड़क में भटक गई थी। उसका फोन नेटवर्क से बाहर था, जीपीएस भी बहुत पहले रुक गया था और कोहरा कुछ अजीब था। ये सामान्य नहीं लग रहा था। ये ऐसे घूम रहा था जैसे कोई अनदेखा हाथ कार को जकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने रियर व्यू मिरर में एक छाई देखी। लॉरा की सांस अटक गई। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ चलता हुआ कोहरा। उसने कांपती सांस ली और फिर से सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई, पहले धीमी जैसे पत्तों की सरसराहट, फिर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रेडियो चेक किया, लेकिन वह बंद था। आवाज स्पीकर से नहीं आ रही थी। ये कार के अंदर थी। डर से उसने कार मोड़ दी। टायरों की तेज चीख सड़क पर गूंज उठी। कोई है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस वही फुसफुसाहट। उसने एक्सीलरेटर दबा दिया। उसे यहां से निकलना था। तभी एक आकृति सामने आ गई। कोई सड़क के बीच। लॉरा ने ब्रेक मारा, कार लड़खड़ा गई और कुछ इंच की दूरी पर रुक गई। उसकी सांस तेज हो गई। उसने घबराकर दरवाजे को लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति हिली नहीं। वह लंबी थी, बेहद दुबली, फटे हुए काले काले कपड़ों में लिपटी हुई, जो कोहरे में मिल रहे थे। और उसका चेहरा, वहां कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक सपाट सफेद सतह। लॉरा का पेट मिचलाने लगा। ये सच नहीं हो सकता, ये असली नहीं हो सकता। उसे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने गाड़ी रिवर्स में डाली। दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आकृति अब उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन चल नहीं रही थी, बस हवा में तैर रही थी। टायरों की तेज चीख गूंजी। लॉरा ने गाड़ी घुमा दी और पूरी स्पीड में दौड़ा दी। कोहरा और गहरा हो गया, ऐसे उसकी कार को जकड़ रहा हो। हेडलाइट की रोशनी भी बेकार थी। और फिर एक बच्चे की हंसी, तेज। पीछे की सीट से लॉरा का खून जम गया। उसने धीरे से सिर घुमाया। एक छोटी बच्ची पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी सफेद ड्रेस पर कोई गहरा धब्बा था। उसका चेहरा बहुत सफेद, आंखें चौड़ी स्थिर। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, बच्ची फुसफुसाई। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, कुछ डरावना। लॉरा ने जोर से चीख मारी। गाड़ी बेकाबू हो गई। कार सड़क से फिसलकर पेड़ों से टकरा गई। एक जोरदार धमाका हुआ। दर्द की लहर उसके सिर में गूंज गई और फिर अंधेरा। जब वह जागी, चारों तरफ सन्नाटा था। कोहरा हल्का हो गया था। कार पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका अगला हिस्सा एक पेड़ से टकरा चुका था। उसके माथे से खून बह रहा था। और फिर फुसफुसाहट बहुत करीब, बिल्कुल कान के पास। एक ठंडा हाथ उसकी कलाई पर लिपट गया। और फिर कुछ नहीं। कुछ दिन बाद लोगों को टूटी हुई कार मिली, खाली। लॉरा का कोई निशान नहीं था, बस वही रहस्यमयी कोहरा जो अब भी राहगीरों के कानों में धीमे धीमे फुसफुसा रहा था।